हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि वर्तमान समय में गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जारी है। उसमें आपको ये बताएंगे कि गेस्ट फैकल्टी चॉइस फिलिंग कैसे करें, और एक गेस्ट फैकल्टी को अगर अपने सब्जेक्ट में 25 से ज़्यादा वैकेंसी है या सीट है तो एक गेस्ट फैकल्टी को कितनी सीटें लॉक करने का मौका मिलेगा, या फिर एक गेस्ट फैकल्टी किसी एक कॉलेज को 2 बार लॉक करे तो उसको कैसे डिलीट करना है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे या बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आप देखे होंगे अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको एमपी हायर एजुकेशन के साइट पे जाना पड़ेगा, जहां आपको संबंधित अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के लिए विभाग की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसा ही खुलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भोपाल गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, जहां आप यूज़र नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड डाल के फिर उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जो लोग, क्योंकि इसमें जो शामिल हैं पुराने लोग भी हैं, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो स्वयं कर लेते हैं, या जिनको नहीं आता है वो साइबर कैफ़े या दुकान पे जाके स्टडी करके अपना चॉइस फिलिंग करवा लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि एक कैंडिडेट को लगभग 25 कॉलेज लॉक करना है। अगर उनमें सीट है 30, 80, 90 जो भी सीटें हैं, कम से कम 25 से कम हो सकता है, मैक्सिमम 25 कॉलेज को आपको लॉक करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको इस चीज़ की सावधानी बरतनी है कि कम से कम जिस कॉलेज को आप जिस सीक्वेंस नंबर पर देंगे उसी नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा, तो ये चीज़ दिखाया जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको हम बात करते हैं, लॉगिन करने के पश्चात आपको जहां अतिथि विद्वान द्वारा रिक्त चॉइस फिलिंग पर दर्ज करने हैं तो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा, उस पर ध्यान देना है। तीसरा आपको देखना है, लॉगिन करने के पश्चात नेम स्क्रीन पर ऐसे कुछ दिखाई देगा जहां आपका पूरा डिटेल्स दिखेगा। सेलेक्टेड कॉलेज, जहां लिखा होगा कॉलेज सिलेक्शंस, महाविद्यालय का चयन करना सुनिश्चित करें। आप वहां पे एक नंबर देख रहे होंगे, सेलेक्टेड कॉलेज चॉइस सीक्वेंस में एक नंबर डालेंगे। जो पूरी जितनी भी वैकेंसी होगी आपके सब्जेक्ट में उसना खुल के आएगी। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके वहाँ करके फिर सेव करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जहाँ रेड में लिखा है एप्लीकेशन ID आपको इसमें नहीं डालना है। वो लास्ट में जब आप सपोज करिए कि आपके सब्जेक्ट में 30 सीटें हैं और आपको 25 कॉलेज लॉक करना है, तो इस तरह आपको आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा डिटेल आएगा, सेलेक्ट कॉलेज, उसके बाद खुल जाएगा। आपको लॉक करना है, पहले सेव केवल करते जाना है। इसी तरह आपको सेकेंड कॉलेज भी आपको लॉक करना है। आप देखिए चौथा जो स्लाइड है उसमें दिखा रहा है, संबंधित अतिथि विद्वान महाविद्यालय की प्राथमिकता के क्रम में सीक्वेंस नंबर का चयन करिए। अब दूसरा जो आपको करना होगा, दूसरा इस तरह करके फिर जिस कॉलेज को आपको लाना है उस कॉलेज को लेके सेलेक्ट करके फिर उसको बाद सेव करना है। इस तरह करते करते आपको लगभग 25 कॉलेज सेलेक्ट हो जाएंगे। 25 कॉलेज आपको लगभग एक कैंडिडेट को लॉक करना है। उसके बाद आपको 5वां स्लाइड, संबंधित अतिथि विद्वान महाविद्यालय की प्राथमिकता सीक्वेंस नंबर के आधार पर दर्ज करने हेतु सीक्वेंस नंबर का चयन कर ओके पर क्लिक करें। महाविद्यालय की चॉइस दर्ज करने के लिए सिलेक्ट कॉलेज के माध्यम से महाविद्यालय का चयन करें। तो ये जो भी आपको सीक्वेंस नंबर पे डाला, मैं पहले भी बता दिया कि पहले नंबर पे जिसको डालना है उस कॉलेज को चूज करके सेव करना है। इसी तरह आपको लगभग 5 कॉलेज की 25 कॉलेज
अगर सपोज़ करिए किसी सीट में सब्जेक्ट में अगर 5 है तो 5 ही आपको लॉक करना है। इस तरह जो 6वें स्लाइड में आपको दिख रहा है, संबंधित अतिथि विद्वान को महाविद्यालय की सूची प्रदर्शित होगी। उसमें से महाविद्यालय की प्राथमिकता सीक्वेंस नंबर के आधार पर महाविद्यालय का चयन करें एवं महाविद्यालय के क्रम परिवर्ती करने हेतु सीक्वेंस नंबर का चयन करने के उपरांत ओके पर क्लिक करें। पूर्व में चयनित महाविद्यालय ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रदर्शित होगा, जिसे परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय का चयन कर सेव करें, जिसमें उप प्राथमिकता पर परिवर्तित महाविद्यालय का प्रदर्शित होगा। इस तरह आपको 25 कॉलेज लॉक होगा। अब आता है 7वां, संबंधित अतिथि विद्वान चयनित महाविद्यालय को सेव करें। यदि पूर्व आमंत्रण हेतु सहमत है, अधिकतम 25 महाविद्यालय के चयन उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर लॉक करना सुनिश्चित करें। याद रहे, लॉक करने के उपरांत महाविद्यालय परिवर्तित नहीं किए जा सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि 25 महाविद्यालय ही आपको एक इस फैकल्टी को मैक्सिमम लॉक करना है। और उसके बाद सेव पे करने के बाद लास्ट में अगर लॉक करना है तो नीचे अपना जो एप्लीकेशन आईडी नंबर है उसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद लॉक करिए, उसके बाद प्रिंट आउट निकालिए। अब बात आती है कि अगर कोई कॉलेज आप 25 से ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जब लॉक करने की बात आएगी तो लॉक नहीं होगी। लॉक करने की बात जब आएगी, जब अगर मान लीजिए आप 30 कर लिए हैं, सीटें आपके 35 है, तो उस पर आपको एप्लीकेशन आईडी पर डालेंगे तो उसके बाद वो पूछेगा किसको आप डिलीट करना है। वहाँ से ऑप्शन आ जाएगी जहाँ बैक और सेव है, तो वहाँ एक डिलीट और सेव आ जाएगी। तो उसके बाद डिलीट पे जाके उस कॉलेज को टिक करेंगे, उसके बाद वो अपने आप हट जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जिस कॉलेज को सीक्वेंस नंबर पे आप रखेंगे वही आपकी वरीयता दी जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। दूसरी बात कि एक बार गलती से अगर 25 सीटें हैं या 30 सीटें हैं, गलती से आपने 14 सीटें भर के सेव करके या लास्ट में आपने अपना यूज़र आईडी डाल के लॉक कर दिए, तो फिर इसके बाद आपको खुल नहीं पाएगी। खुलना वहीं से है, भोपाल से ही खुलेगी, लेकिन इतना आसान से नहीं खुलेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जब 25 कॉलेज आपके नीचे जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ सामने देता जाएगा। इस चीज़ को आप स्टडी कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट स्टडी यही है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जितनी भी वैकेंसी होगी, अगर 25 से ज़्यादा होगी तो आप स्टडी कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पिछड़ा इलाका होगा मध्य प्रदेश का, उसको पहले स्थान पे रखिएगा। जैसे बहुत से लोग ये हैं कि मूल्य पीएचडी है या नेट है या सेट है, जो सेकेंड ग्रुप में है, उस चीज़ को ध्यान